हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो घर में पड़े बेकार कार्डबोर्ड और साड़ी के बीच में निकले हुए इस खराब फोम से आज मैं आप सभी के साथ बिना पैसा खर्च किए एक बहुत ही आसान तरीके से चूड़ी केस बनाना बताऊंगी। तो आपके भी चूड़ी केस अगर भर गए हैं ना और आप भी चूड़ी के जो है बहुत ज़्यादा शौकीन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो उससे पहले चूड़ी से रिलेटेड आप सभी के साथ 3 से 4 हैक शेयर करने वाली हूँ। आशा करते हैं आप सभी को हैक पसंद आएगा। आप सभी को हमारा कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस टाइप के चूड़ी केस तो हम सभी के पास ही होते हैं। जब भी कहीं सिंगल में हमें थोड़ा बहुत चूड़ी वगैरह ले जाना होता है तो हम इस टाइप के चूड़ी केस का यूज़ करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जब भी मैं इसमें चूड़ियाँ रखती हूँ ना तो चूड़ियाँ जो है कुछ इस तरीके से गिर जाती हैं और थोड़ा भी इधर उधर ले जाने पर हिलने पर जो है वो चूड़ियाँ सारी हमारी इधर से उधर फैल जाती हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान सा जुगाड़ है। आपको ले लेना है इस तरीके का एक कार्डबोर्ड और उसको मैंने इस तरीके से लंबाई में नाप करके थोड़ा सा कट कर लिया है। अब 2-2 इंच का नाप लेकर के हमें इसको इस तरीके से कट करना है। तो आप एक बार नाप ले लिए उसी के हिसाब से भी कर सकते हैं या फिर आप इंची टेप या कैंची किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इसको नाप पहले से ही लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को काट लिया है पहले एक बराबर। अब हमें इसको इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप देना है ताकि जब हम इसके अंदर चूड़ी के इसके उसको लगाएं तो बहुत ही आसानी से फिट हो जाए। तो देखिए कितने आराम से ये कट जा रहा है। और आप अपने घर में ही इस तरीके से जुगाड़ करके अपने चूड़ियों को रखने के लिए अच्छे से इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने सभी को कट कर लिया है और इस तरीके से हम चूड़ी वाले बॉक्स में इसको अच्छे से फिट कर देते हैं। तो अब जब भी हम इसके अंदर कोई भी चूड़ी वगैरह रखेंगे ना तो ये आराम से फिट हो जाएगी, इधर उधर गिरेगी भी नहीं। और एक एक सेट लगा करके एक एक कलर की चूड़ियाँ आप इसमें रख सकते हैं। और बहुत ही मज़े की बात ये है कि जितनी भी चूड़ियाँ आपके पास है, कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से आप इस कार्डबोर्ड को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इतनी सारी चूड़ियों को इसके अंदर रख दिया है। फिलहाल मेरे पास इतनी चूड़ियाँ हैं तो सभी को लगा करके मैंने अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। इसको हमने बंद कर दिया है। अब मैं इसको कितना भी हिलाऊंगी ना तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम सभी मेटल की चूड़ियाँ वगैरह पहनते ही हैं और चूड़ियाँ जब मेटल की पहनते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत ही जल्दी उसका कलर निकल जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इन चूड़ियों का यूज़ किया है और इस तरीके से चूड़ियों को सबसे पहले हम कट कर देंगे। तो आप किसी भी चीज़ की हेल्प से सबसे पहले चूड़ियों को अच्छे तरीके से कट कर लीजिएगा। फिर कोई एक हैंगर ले लीजिएगा जो आपके घर में ख़राब हो, आपको लगता है कि हम इसका यूज़ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो वो वाला आपको हैंगर ले लेना है और इन सभी टूटी हुई चूड़ियों को सबसे पहले इसके अंदर अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है। और आपको देखना है कि कितनी सारी चूड़ियाँ एक बार में इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये थोड़ा सा जो चूड़ी आप लेंगे वो थोड़ा सा नरम वाला लेना ताकि आराम से ये इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए। और जब भी हम इसको इस तरीके से मोड़ करके लगाएं तो आपको हाथों में लगे ना, आराम से इस तरीके से मुड़ जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको मोड़ करके एक हैंगर के रूप में इसको फिक्स कर देना है। टाइट से आप अच्छे तरीके से कर दीजिएगा और फिर किसी पिलास वगैरह की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से टाइट इसको चाप दीजिएगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे कंगन जब हम खरीद के लेके आते हैं या कोई कंगन होता है जिनको हमें डेली यूज़ के लिए पहनना होता है तो हम उनको कहाँ रखें ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आप इस तरीके से एक हैंगर में ढेर सारी चूड़ियों को आप अपने कंगन को रख सकते हैं और आप इनको इस तरीके से फंसा करके रख देंगे तो ये आपके सामने भी दिखेंगे। आपको कौन सी चूड़ी या कंगन पहननी है वो भी आपको दिख जाएगा और आप इस तरीके से इसको फिक्स कर दीजिए। अब ये कहीं भी गिरेगा नहीं। तो आप इसको अपने अलमारी में एक तरफ टांग दीजिए। तो जब भी आपको इसमें से चूड़ी कंगन कोई भी निकाल के पहनना हो बस उसके तार को थोड़ा सा निकालिए, उसमें से कंगन निकालिए, चूड़ी निकालिए, उसको पहनिए, वापस से उसमें रख करके फिर से वहाँ पे आप टांग दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर है, मेरे तो बहुत काम आता है। आपके काम आएगा कि नहीं इसको यूज़ करने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अगला टिप्स हमारे इस तरीके से प्लास्टिक के डब्बे को लेकर जब भी हमें कहीं जाना होता है और हमारे पास अगर इस तरीके से सिंगल कोई भी चूड़ी केस वगैरह नहीं है तो हम उसमें अगर कोई भी चूड़ी या कंगन हम रखते हैं तो वो भी सेम प्रॉब्लम इसमें भी आती है कि हम अपने चूड़ी कंगन को कैसे रखें। देखिए सभी चूड़ी कंगन को हम इसमें रख रहे हैं और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से सीधी हो जाए लेकिन ये बार बार इसी तरीके से गिर जा रही है। तो इसको ठीक करने का बहुत ही आसान सा जुगाड़ आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो साड़ी में निकला हुआ फोम होता है ना, इस फोम को आपको ले लेना है। कभी भी आप इस फोम को फेंकिएगा नहीं, ये बहुत ही काम
आता है। और एक मज़े की बात आपको बताऊँ, जब मैं अपने मायके गई हुई थी ना, तो मेरी मम्मी की चूड़ी भी कुछ इसी तरीके से निकली हुई थी, फेंकी हुई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर दो, जैसे भी करो पर इसको अच्छे से फिक्स कर दो। तो मैंने भी यही जुगाड़ लगाया था वहाँ पर भी, और इसी तरीके से मैंने सबको टेप से अच्छे तरीके से पहले फ़ोम को चिपका दिया अच्छे से, और एक नाप ले करके आप इसको कट कर लीजिएगा। फिर आप इस फ़ोम को उस डब्बे के अंदर लगा दीजिए और फिर एक एक चूड़ी का सेट बना करके आप इसके अंदर डाल दीजिए। और फिर आप देखिएगा कि आपकी सारी चूड़ी कंगन अच्छे तरीके से एक जगह ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब आप इनको कितना भी हिलाएंगे, सफ़र में ले जाएंगे, ये बिल्कुल भी इधर उधर हिलेंगे नहीं, एक में मिक्स नहीं होंगे, और बहुत ही आराम से आपकी चूड़ियाँ एक जगह रखी भी रहेंगी। तो अगर आपके भी घर में इस तरीके के चूड़ी केस नहीं हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी इस तरीके के चूड़ी केस हों, और आप एक पैसा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का कोई सा भी प्लास्टिक का एक डब्बा ले लेना है और इस तरीके का एक कार्डबोर्ड ले लेना है। ये प्लास्टिक के डब्बे आपको किसी भी चूड़ी वगैरह के दुकान पर मिल जाएंगे, 10-20 रुपये में आपको दे देते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी मांगेंगे तब भी वो दे देते हैं। तो आपको इस तरीके से एक नाप लगा लेना है, जो डब्बे का साइज़ है उस हिसाब से आपको नाप लगा लेना है, और फिर इस कार्डबोर्ड को अच्छे तरीके से आपको काट देना है। पहले आपको थोड़ा सा बड़ा साइज ही काटना है, फिर आप काटने के बाद उसको नाप लीजिएगा, जितना बड़ा ये लगेगा उस हिसाब से आपको इसके अंदर रखना है। तो देखिए इस तरीके से लगा देना है। अभी ये थोड़ा बड़ा है, फिर हम इसको कट करके अभी और छोटा कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने छोटा करके डब्बे के साइज से थोड़ा सा बड़ा आपको रखना है, जितना डब्बे का साइज है। फिर आपको क्या करना है, ये इस तरीके का साड़ी वाला एक फोम ले लेना है, और इसके नाप से भी आपको इस तरीके से नाप लगा लेना है। फोम थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा, ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर इस फोम को भी आपको कैंची की हेल्प से अच्छे तरीके से कट कर लेना है। तो लीजिए हमारा ये तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, जितने भी बनाने हैं उतने सारे फोम को इस तरीके से कट करके फोल्ड कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसके आगे पीछे रबड़ भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से चूड़ी में इसको अच्छे तरीके से अंदर इसके डाल देना है। फोम के अंदर आप चूड़ी को अच्छे तरीके से फिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो हमने कार्डबोर्ड कट किया था उसको आपको लगा देना है, और इसी तरीके से जितने आपके डब्बे में आए उतने आपको बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए आपके घर पर ही बिना पैसा खर्च किए आप कितने आराम से अपने लिए चूड़ी केस बना करके तैयार कर सकते हैं। 2, 3, 4 जितने चाहे आप उतना बना सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप इसको बैग में रख के ले जाएंगे ना, तो ये कार्डबोर्ड की वजह से ये दबेगा नहीं। आप इसमें कांच की भी चूड़ियाँ ले जाएंगे तो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो आशा करते हैं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। बाय बाय।